नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर, इसका लेक्चर नंबर 5। तो देखिए, इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन। देखिए, नाउन और प्रोनाउन और एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक बात बता दूं कि इसको हम समझेंगे बहुत सरल भाषा में, जो स्कूल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसको हम उतना सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन आजकल चूंकि हमारे टीचर्स भी जैसे कहते थे कि यही सारे जो आप लोग पढ़ोगे वही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएंगे जो आप लोग को नौकरी दिलाएंगे, बट उस समय हम ध्यान नहीं देते थे ये सब चीज़ें। इसीलिए उन्हीं सब चीज़ों को हम एक बहुत सरल लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि अगर जो एग्जाम्स में आपके इनसे रिलेटेड कोई चीज़ें आती हो तो आप उन डेफिनेशंस को, उन एग्जाम्पल्स को और उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा हम जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी आप पर्सन को देखें, प्लेस को देखें या फिर थिंग को देखें, वो सारे नाउन होते हैं। जैसे किंग, मुंबई, सिटी, रोज, ईटीसी, ये सारे जो है नाउन है। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, ये 5 टाइप्स के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें किसी विशेष पर्सन, प्लेस या फिर थिंग के बारे में बात की जाती है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, पंडित नेहरू वॉज अ फेमस लीडर। पंडित नेहरू एक स्पेशल आदमी है, एक स्पेशल लीडर है, जो कि पूरा दुनिया मतलब देश उनको जानता है, इसीलिए यहाँ पे पंडित नेहरू प्रॉपर नाउन हुए। द गंगा इज अ होली रिवर। ये गंगा केवल एक ही है, इसीलिए गंगा दूसरी कोई पृथ्वी पे नहीं है, तो इसीलिए द गंगा हो गई आपकी प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऊपर के 2 सेंटेंसेस में देखा, पंडित नेहरू और गंगा जो है आपकी प्रॉपर नाउन हो गई। तो इसी तरह से प्रॉपर नाउन कैसे हम पहचानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जब कोई एक स्पेशल पर्सनालिटी के बारे में, एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात किया जाता है, प्लेस के बारे में बात किया जाता है, थिंग के बारे में बात की जाती है, सो दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन। आगे चलते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन अ common to every person, thing or place, the same of the same class or kind. Examples देखिए, 5 boys are reading here. 5 लड़के यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, a girl is playing in the field. लड़कों के ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि लड़कों का ग्रुप जो है यहाँ पे पढ़ रहा है। A girl is playing in the field. एक लड़की मतलब एक जाति, मतलब कॉमन मतलब एक स्त्री जाति के बारे में सेकंड सेंटेंस में बात की जा रही है कि वो फील्ड में खेल रही है। ठीक है, तो ऊपर के दोनों सेंटेंसों में बॉयज जो कि एक लड़कों का ग्रुप हो गया, और एक मतलब गर्ल एक अलग काइंड हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं आपके कॉमन नाउन हैं। ठीक, आगे चलिए। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल। ठीक है, एक समूह के बारे में बात की जाती है यहाँ पे, नाउन के एक समूह के बारे में। जैसे द बॉयज आर इन द क्लास, लड़के कहाँ पे हैं? क्लास में हैं। ठीक है, द टीचर इज इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कौन है? टीचर है। तो ऊपर क्लास जो हो गया एक समूह के बारे में, समूह हो गया, और लाइब्रेरी भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे वो क्या कहते हैं, पुस्तकों का एक बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, तो ये दोनों कलेक्टिव नाउन है। ओके, नेक्स्ट में चलिए। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन डिनोट्स मैटर और सबस्टेंसेस ऑफ विच थिंग आर मेड। ये मटेरियल नाउन में क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, हिंदी में इसको बोलते हैं, कि किसी मैटर या सबस्टेंसेस के बारे में बात की जाती है इसमें। एग्जाम्पल देखेंगे, गोल्ड इज येलो। गोल्ड कैसा है? सोना कैसा होता है? येलो होता है। ठीक है, सिल्वर इज व्हाइट, सिल्वर व्हाइट होता है। तो ऊपर जो आपने देखा गोल्ड और येलो, हमने किसी मैटर के बारे में बात की है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? मटेरियल नाउन हो गया। किसी एक स्पेशल मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें तो मटेरियल नाउन को कैसे पहचाना जाता है? मटेरियल के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट considered
apart from the object to which it belongs. Example, honesty is the best policy and without health there is no happiness. तो इसमें क्या होता है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऊपर के सेंटेंसेस में हेल्थ, होनेस्टी, पॉलिसी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, किसी भाव का बोध होता है, एक्शन का बोध होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती है, क्वालिटी होता है। तो इस तरह से हम इनको पहचानेंगे। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में आपका पॉलिसी और होनेस्टी जो है आपका कॉमन नाउन, अरे सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव को पहचानते हैं इसमें हम, ठीक है। तो नाउन यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप इसमें फाइंड आउट करेंगे कि कैसे आपको मतलब जो एग्जाम में आने वाला है कैसे इनसे फाइंड आउट होगा, ठीक है। इनके रूल्स, एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन से हमें फाइंड आउट करना है। आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन क्या होता है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे हरीश इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन हो गया। तो जो कि नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर के सेंटेंस में हरी के बारे में बात की गई है, क्योंकि हरी इज एब्सेंट क्यों है, क्योंकि वह इल है, क्योंकि वह इल है। तो यहाँ पे ही जो है हरी को डिनोट कर रहा है, तो इसीलिए हरी यहाँ पे ही यहाँ पे आपका प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये 9 काइंड्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इनके काइंड्स को समझते हैं एक एक करके। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, दिस प्रोनाउन shows मेल, फीमेल एंड थिंग etc. एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, यू आर अ टीचर। तो इसमें आई एंड यू पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। मेल, फीमेल एंड थिंग को ये डिनोट करता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ऊपर के सेंटेंसेस में मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप एक टीचर हो, तो इसमें आई एंड यू जो है प्रोनाउन हो गया, ठीक है। देखिए इसको प्रोनाउन को इजीली समझने में हम मतलब प्रोनाउन सेंटेंसेस में कौन से होते हैं, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सारे प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। अब ये पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई एंड वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन जाने जाते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन यू होता है एंड थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट एंड दे, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी रखने की जरूरत है कि पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आई एंड वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया एंड ही, सी, इट, दे जो हो गया थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउन के जो फॉर्म्स होते हैं जैसे माई, आवर, योर, हिम, हर, देम, इट, इसमें अगर जो हम सेल्फ और सेल्व्स ये जोड़ दें तो ये जो बन के आता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसकी एक बार डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो पर्सनल प्रोनाउंस फॉर्म्स माई, आवर, योर, हिम, हर, देम, इट। इफ वी ऐड सेल्फ और सेल्व्स इन above forms then reflexive pronoun made in the above sentences it is used in place of object. Reflexive pronoun is never used in place of subject, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, the boys hid themselves, the old man hanged himself। तो ऊपर के सेंटेंसेस में themselves और himself आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जैसा कि हमने कहा है बहुत इजी लैंग्वेज में समझना है, कि बहुत आसान भाषा में कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, क्योंकि पूरी इंग्लिश का जो फॉर्मेशन है आपके एग्जाम्स में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं मोस्टली इस पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये चलिए, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन इज आल्सो यूज एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस गिव्स प्रेशर ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज के ऊपर जोर दिया जाता है इस तरह के सेंटेंसेस में, ठीक है। तो एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या करेंगे, जोर मतलब बल या दृढ़ता दिखाई जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई माई सेल्फ डू इट, मैंने किया है, मतलब ये जो किया है, ये जो काम हुआ है ये मेरे द्वारा हुआ है, मतलब स्पेशली अपने आप पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इन अबव सेंटेंस
माई सेल्फ इज यूज एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन। आगे चलिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, when two pronouns join with each other and used as a single pronoun, that is known as reciprocal pronoun। दो प्रोनाउन मिलके एक प्रोनाउन के रूप में जब यूज होते हैं तो उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखेंगे, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, ओके, और दीज आर थ्री फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। तो इसमें ईच अदर और वन अनदर जो हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये दो मिलके एक सेंस को यूज कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट टुवर्ड्स एनी नाउन, किसी भी नाउन की तरफ संकेत करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे दिस इज अ पेन, ठीक है, दीज आर गुड पेन्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, दिस एंड दीज जो हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये नाउन की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यानी संकेत कर रहे हैं। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रोनाउन जो होता है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ए प्रोनाउन यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है, ठीक है। तो इन अबव सेंटेंसेस व्हाट इज यूज्ड एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऊपर के सेंटेंस में व्हाट जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगला होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन डू नॉट हैव एनी डेफिनिट पर्सन और थिंग। ये प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु नहीं होती है, ठीक है। तो आप किसी भी सेंटेंस में अगर कोई निश्चित सब्जेक्ट को ना पाएं, किसी एक स्पेशल किसके बारे में बात कही जा रही है, अगर आप यही नहीं किसी सेंटेंस में जाने देख पाए तो आप समझ जाइए वहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देखेंगे, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान होते हैं, ठीक है। अब कौन महान होते हैं, कोई किसी को नहीं पता, ठीक है। मैनी ऑफ देम वर इंडियन, उनमें मतलब बहुत सारे उनमें से इंडियंस थे, तो कौन थे ये नहीं पता, किसके बारे में बात की गई ये नहीं पता, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तब हम जान जाएंगे कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इन अबव सेंटेंसेस सम एंड मैनी आर नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर एवरी पर्सन और थिंग। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें कि चीजें जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बात की जाती है। इसे प्रत्येकवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, नाइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई समूह बैठा हुआ है कहीं जाने के लिए सोच रहा है तो उसमें से किसी एक स्पेशल पर्सन के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि शिव या फिर शौर्य तुम नहीं जा रहे, ठीक है। इसमें कंप्लीट ग्रुप के बारे में बात की जा रही है कि नाइदर ऑफ यू कैन गो, तुम्हारे में से कोई नहीं जाएगा, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज, जितने लड़के हैं सबके सबको प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जिसमें प्रत्येक आदमी के बारे में बात की जाए वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फाइंड करते हैं। तो ऊपर के सेंटेंसेस में नाइदर और ईच इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर शो एनी रिलेशन विद एनी नाउन। किसी नाउन से रिलेशन बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन वहां पे शो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आई नो द मैन हु केम हेयर यस्टरडे, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कि यहाँ पे कल आया था। तो यहाँ पे हूँ जो है रिलेशन बना रहा है, ठीक है, रिलेशन को शो कर रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए हूँ यहाँ पे क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो देखिए प्रोनाउन यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। और हमने नाउन और प्रोनाउन आज की क्लास में फिनिश किया, तो थैंक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले की जो 4 क्लासेस हमने कराई है जिसमें कि आपका बहुत सारा बेसिक ग्रामर का कंप्लीट किया है हमने, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले एकदम ग्रामर को स्टार्ट से लिया है, इन सभी के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप इससे पहले की 4 क्लासेस आप जाके देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उस पर काम करके आपको और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू अगेन।